की फराहमी के लिए आप PFFB ऑडियो वर्ल्ड से राब्ता कर सकते हैं। ऑडियो वर्ल्ड के पास 5वीं जमात से लेकर MA तक के आर्ट्स के मज़ामीन की रिकॉर्डिंग्स दस्तयाब हैं। ये ऑडियो कुतब फ्री रजिस्टर्ड मेल के जरिए आपके घर पहुंचाई जा सकती हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये PFFB ऑडियो वर्ल्ड की प्रोडक्शन है रात पश्मीने की। गुलजार की इस शायरी को आपके लिए पढ़ा और इंतखाब किया आयशा असलम ने। ऑडियो कंट्रोल्स पे हैं आरिफ तस्मी। अगर आप हमसे सौती किताबों के सिलसिले में राब्ता कायम करना चाहें तो साइमा मार से टेलीफोन नंबर 2253-803 या PO बॉक्स 165 इस्लामाबाद पर राब्ता कायम जरूर कीजिएगा। PFFB ऑडियो वर्ल्ड की सौती कुतुब की कॉपी बनाना कानून में जुर्म है। जिक्र जहन्नम का हो बात पुदीने की, चांद पुखराज का रात पश्मीने की। गुलजार का दूसरा शेरी मजमुआ रात पश्मीने की आपकी नजर। छुट्टियां गर्मियों की। बुजुर्गों के कमरे से होता हुआ सीढ़ियों से गुजर के दबे पांव छत पे चला आया था मैं आया था तुमको जगाने। चलो भाग चले, अंधेरा है और सारा घर सो रहा है। यही वक्त है, सुबह की पहली गाड़ी का वक्त हो रहा है। वो पिछले स्टेशन से छूटी नहीं है, वहां से जो छूटेगी तो गार्ड एक लंबी सी कूक देगा। इसी मुंह अंधेरे में गांव के टीटी से बजते बजाते 2 शालों की बुक्कल में चेहरे छुपाए निकल जाएंगे हम। मगर तुम बड़ी मीठी सी नींद में सो रही थी। दबी सी हंसी थी लबों के किनारे पे महकी हुई। गले पे एक उधड़ा हुआ तागा कुर्ती से निकला हुआ। सांस छू छू के बस कपकपाए चला जा रहा था। तरबी सांसों की बचती हुई हल्की हल्की हवा जैसे संतूर के तार पे मेढ़ लेती हुई। बहुत देर तक मैं वो सुनता रहा, बहुत देर तक। होंठ आंखों पे रख के तुम्हारे किसी ख्वाब को प्यार करता रहा मैं। नहीं जागी तुम, नहीं जागी तुम, और मेरी जगाने की हिम्मत नहीं हो सकी। लौट आया सीढ़ियों से उतर के बुजुर्गों के कमरे से होता हुआ। मुझे क्या पता था कि मामू के घर से उसी रोज वो तुमको ले जाएंगे, तुम्हें छोड़ के। जिंदगी एक अलग मोड़ मुड़ जाएगी। बोस्की ब्याहने का अब वक्त करीब आने लगा है। जिस्म से छूट रहा है कुछ कुछ, रूह में डूब रहा है कुछ कुछ। कुछ उदासी है, सुकून भी। सुबह का वक्त है पौ फटने का, या झुटपुटा शाम का है, मालूम नहीं। यूं भी लगता है कि जो मोड़ भी अब आएगा वो किसी और तरफ मुड़ के चली जाएगी, उगते हुए सूरज की तरफ।
और मैं सीधा ही कुछ दूर अकेला जाकर शाम के दूसरे सूरज में समा जाऊंगा। बोस्की नाराज है मुझसे, बोस्की शायद। जिस्म का एक अंग चुप चुप सा है, सूजे से लगते हैं पांव। सोच में एक भंवर की आंख है, घूम घूम कर देख रही है। बोस्की सूरज का टुकड़ा है, मेरे खून में रात और दिन घुलता रहता है। वो क्या जाने, जब वो रूठे मेरी रगों में खून की गर्दिश मद्धम पड़ने लगती है। कायनात बस चंद करोड़ों सालों में सूरज की आग बुझेगी जब, और राख उड़ेगी सूरज से, जब कोई चांद न डूबेगा और कोई जमीन न उभरेगी, तब ठंडा बुझा एक कोयला सा टुकड़ा ये जमीन का घूमेगा, भटका भटका मध्यम खाकस्तरी रोशनी में। मैं सोचता हूँ उस वक्त अगर कागज पे लिखी एक नज्म कहीं उड़ते उड़ते सूरज में गिरे, तो सूरज फिर से जलने लगे। और समंदर मर गया, और समंदर मर गया उस रात जब उसके साहिल से लगी थी एक चट्टान। बस वहां से कूदकर जान दे दी उस महताब ने, जिसका चेहरा देखकर तूफान उठते थे समंदर में कभी। उसके पांव की गुलाबी एड़ियों के नीचे अपनी बिलबिलाती झाग के नमदे बिछाने के लिए साहिलों पे सर पटकती थी लहरें, लेट जाती थी, लौटकर अपने उफक पर गर्क सब लहरें हुई। और समंदर मर गया उस रात जब उसके साहिल से लगी थी एक चट्टान। बस वहां से कूदकर जान दे दी उस महताब ने। पर्वत कभी पर्वत की ऊंची चोटियों पर जब धुएं जैसे घने बादल सुलगते हैं, मुझे पर्वत बहुत बेचैन लगते हैं। हवाएं पर्वतों के जंगलों में बैन करती दौड़ती हैं जब, पता चलता है कि पर्वत परेशान हैं। बड़े नाराज लगते हैं वो जब अपनी चट्टानों को उठाकर खंदकों में फेंक देते हैं। जमीन हिलती है जब पांव पटकते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता सुरंगें खोद के सीने में उनके जब कोई बारूद के गोले उड़ाता है। दिन आज का दिन जब मेरे घर में फौत हुआ, जिस्म की रंगत जगह जगह से फटी हुई थी। सुर्ख खराशें रेंग रही थी बाहों में, पलकें झुलसी झुलसी सी, और चेहरा धज्जी धज्जी था। हाथ में थे कुछ चीथड़े से अखबारों के, लब पर एक शिकस्ता सी आवाज थी बस, देख जरा इन
12-14 घंटों में क्या हालत की है दुनिया ने। एक कब्र में रहता हूँ। इस कब्र की आंतें हैं। इस कब्र में जो कुछ भी लाकर दफनाता हूँ, ये हजम तो करती है, मुंह बंद नहीं करती। 6 फीट से जरा कम है। कितना कुछ दफनाया, भरती ही नहीं कमबख्त। जिस कब्र में रहता हूँ, एक कब्र में रहता हूँ। आग, लाल सुनहरी झिलमिल करती आग को मैंने जल्दी जल्दी दूर पहाड़ की चोटी पे चढ़ते देखा है। देखा था वैसे ही जैसे दोशाला ओढ़े बन्नू परली वादी से माही की बोली सुनकर नंगे पांव दौड़ी थी। फिर उस आग को ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ों पे चढ़ते भी देखा था। तेज हवा में देर तलक लहरा लहरा कर बर्फ से फूटे एक नए चश्मे को पास बुलाती रही। आजा आजा मेरे लब लग जा, मैं प्यासी हूँ। बन्नू का परदेसी माही लौट आया था। गोटे वाली लाल सुनहरी आग के पास न आया कोई। पेड़ों से जब उतरी तो बुझते चेहरे पे राख मली थी। लाशऊर। एक इमारत है सराय शायद, जो मेरे सर में बसी है। सीढ़ियां चढ़ते उतरते हुए जूतों की धमक बजती है सर में। कोनों खुदरों में खड़े लोगों की सरगोशियां सुनता हूं मैं। साजिशें पहने हुए काले लिबादे सर तक उड़ती हैं। भूतिया महलों में उड़ा करती हैं, चिमगादड़ें जैसे। एक महल है शायद, साज के तार चटकते हैं नसों में। कोई खोल के आंखें, पत्तियां पलकों की झपका के बुलाता है किसी को। चूल्हे जलते हैं तो महकी हुई गंदम के धुएं में खिड़कियां खोल के कुछ चेहरे मुझे देखते हैं और सुनते हैं जो मैं सोचता हूं। एक मिट्टी का है घर, एक मिट्टी का है घर। एक गली है जो फकत घूमती ही रहती है। शहर है कोई, मेरे सर में बसा है शायद। लिबास मेरे कपड़ों में टंगा है तेरा कुछ रंग लिबास। घर पे धोता हूं मैं हर बार उसे और सुखा के फिर से अपने हाथों से उसे इस्त्री करता हूं, मगर इस्त्री करने से जाती नहीं शिकने उसकी, और धोने से गिले शिकवों के चिकते नहीं मिटते। जिंदगी किस कदर आसान होती, जिंदगी किस कदर आसान होती। रिश्तेगर होते लिबास और बदल लेते कमीजों की तरह। गजल। हवास का जहान साथ ले गया, वो सारे बादबान साथ ले गया। बताएं क्या वो आफताब था कोई, गया तो आसमान साथ ले गया। किताब बंद की और उठ के चल दिया, तमाम दास्तान साथ ले गया।
वो बेपनाह प्यार करता था मुझे, गया तो मेरी जान साथ ले गया। मैं सजदे से उठा तो कोई भी न था, वो पांव के निशान साथ ले गया। सिरे उधड़ गए हैं सुबह शाम के, वो मेरे दो जहान साथ ले गया। गजल। आंखों में जल रहा है पर बुझता नहीं धुआं, उठता तो है घटा सा बरसता नहीं धुआं। पलकों के ढांपने से भी रुकता नहीं धुआं, कितनी उंडेले आंखें पर बुझता नहीं धुआं। आंखों से आंसुओं के मरासिम पुराने हैं, मेहमान ये घर में आए तो चुपता नहीं धुआं। चूल्हे नहीं जलाए कि बस्ती ही जल गई, कुछ रोज हो गए हैं अब उठता नहीं धुआं। काली लकीरें खींच रहा है फजाओं में, बौरा गया है कुछ भी तो खुलता नहीं धुआं। आंखों के पोंछने से लगा आग का पता, यूं चेहरा फेर लेने से छुपता नहीं धुआं। चिंगारी एक अटक सी गई मेरे सीने में, थोड़ा सा के फूंक दो उड़ता नहीं धुआं। इसके साथ ही ये प्रोडक्शन अपने इख्तिताम को पहुंची। आपके लिए पढ़ा आयशा असलम ने, ऑडियो कंट्रोल्स पे हैं आरिफ बज़मी। अगर आप हमसे सौती किताबों के सिलसिले में राब्ता कायम करना चाहें तो साइमा अमार से टेलीफोन नंबर 22533803 या पीओ बॉक्स 1652 इस्लामाबाद पर राब्ता कायम जरूर कीजिएगा। PFFB ऑडियो वर्ल्ड की सौती कुतुब की कॉपी बनाना कानूनन जुर्म है। अब इंशाअल्लाह आपसे फिर किसी किताब में मुलाकात होगी। ऑडियो वर्ल्ड की जानिब से अल्लाह हाफिज।